हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं अपने डेरिवेटिव के टॉपिक के बारे में, जो कि अपने 11th क्लास का है, ठीक है। और ये 12th में भी आने वाला है। 12th में तो बहुत ही इसका एरिया बहुत बड़ा होने वाला है। 4 एक्सरसाइज आने वाली है, कम से कम 20 नंबर का डेरिवेटिव टॉपिक ही आने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा कि आज हम क्या कर रहे हैं अपने डेरिवेटिव, और इससे पहले हमने क्या कर लिया, लिमिट का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आप उसको पूरा वीडियो को देखिएगा। आज हम स्टार्ट करें अपने डेरिवेटिव को। डेरिवेटिव में क्या है कि भाई डेरिवेटिव क्या है, मैं आपको पूरा बेसिक सा इंट्यूशन देना चाहूँगा डेरिवेटिव का, ठीक है। और डेरिवेटिव का बेसिकली मीनिंग तो यही होता है भाई, किसी भी फंक्शन का किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, चेंज ऑफ रेट क्या होगी, वही अपने पास क्या होती है, डेरिवेटिव होती है, ठीक है। अब हम उसको कैसे समझेंगे भाई, एक ग्राफ देखेंगे, फिर हम उसका बेसिक आइडिया लेंगे, वो सारी चीज़ें आज करने वाले हैं। देखिएगा कि क्या है। तो यहाँ से पहले मैं आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँगा, जो कि हमने अच्छी तरीके से पढ़ा भी है भाई कॉनिक सेक्शन में कि 2x स्क्वायर में, ठीक है। ये अपने पास क्या है, ग्राफ। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाऊंगा। भाई ग्राफ तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि क्या होता है इसका, ये है यहाँ पे, ठीक है। और ये कौन सा है कि यहाँ से y के ऊपर तो y पे स्क्वायर नहीं आता भाई, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आया अपवर्ड पैराबोला, तो इसका जो ग्राफ होगा ये अपवर्ड पैराबोला जैसा होगा। आई बात समझ। तो यहाँ से ये y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ है। यहाँ तक तो ये अपने पास ग्राफ है, और ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास क्या है, y एक्सिस है, ठीक है। इसके बाद का क्या होने वाला है सीन, वो देखिएगा। मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा 10th में लेके जाऊँगा, यहाँ से वैल्यू पुट करना सीखेंगे हम। जैसे कि हम वहाँ पे इक्वेशंस को सोल्व करते थे ना, इस प्रकार से, है ना। तो देखिएगा कि ये भी एक फंक्शन ही है भाई, और 11th में भी हमने फंक्शन में वैल्यू पुट करना तो सीखा ही है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आपको x की वैल्यू 0 देता हूँ। तो यहाँ पे ये फंक्शन है और ये मशीन है, तो ये अपने को 0 देगी। और x इक्वल टू जैसे आपको मैं 1 दूंगा, तो यहाँ पे आएगा 2। ऊपर हमने क्या दिया है, 0 दिया है। और यहाँ पे नीचे देखिएगा कि x इक्वल टू 2 दिया, तो यहाँ पे 2 इंटू क्या आएगा, 4 आएगा। और यहाँ से x इक्वल टू 3 आया, तो यहाँ से कितना आएगा भाई, 2 इंटू 9, तो ये आएगा 18, ये आएगा 8, और ये आएगा 2, और ये आएगा 0। यहाँ तक क्लियर है आपकी बातें। अब देखिएगा कि क्या बोलना चाहूँगा मैं, यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम x में देखिएगा कि क्या चेंज कर रहे हैं। x में यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 1 यूनिट, और यहाँ पे भी 1 यूनिट है दोनों में, और यहाँ से भी 1 यूनिट है, ठीक है। जैसे जैसे हम इधर देखिएगा कि आपके सामने क्या चेंज हो रहा है, 2 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है भाई, 10 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब जैसे जैसे हमने x में 1 यूनिट का चेंज किया, तो हमारे देखिएगा कि y में क्या क्या यूनिट, किस किस तरीके से यूनिटें चेंज हो रही, 0 से 2, 8, ये है। यानी कि x की वैल्यू 1 दी तो 2 आया, 2 दिया तो यहाँ पे 8 आया, और 3 दिया तो क्या आया, 18 आया। जबकि हम इसके ओवरऑल रेट ऑफ चेंज के बारे में बात करें तो 4 है, यहाँ पे भी 4 है। इस तरीके से यदि हम 1 यूनिट में चेंज करेंगे तो ओवरऑल अपने पास चेंज ऑफ रूट क्या आने वाला, चेंज ऑफ रेट क्या आने वाली है, वो आने वाली है 4। तो यहाँ पे जो चेंज ऑफ रेट है वो डिक्रीज और इंक्रीज दोनों हो सकती है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें तो ये देखना है कि भाई इसमें रेट ऑफ चेंज कितना हो रहा है। ये बात आपको बेसिक सी बात को ध्यान में रखना है। तो बेसिक सी बात है यहाँ पे। तो इसमें देखिएगा कि ये तो बहुत बड़ी प्रोसेस हो गई, ठीक है, बड़ी प्रोसेस हो गई। अब इसको छोटा बनाने के लिए क्या मैथमेटिशियन ने क्या सोचा, यार इससे थोड़ी छोटी चीज़ दो। यानी कि ये तो बहुत ही लेबोरियस मेथड है, ऐसे तो हम 1000 नंबर तक जाएंगे, तो इस तरीके से करते करते जाएंगे तो हम तो बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हमें बूढ़ा तो होना नहीं है, हमें तो यंग ही बन के रहना है, सबकी ख्वाहिश यही है। तो यंग मेथड, यानी कि भाई यंग बनाए रहने के लिए उन्होंने एक मेथड दिया, भाई इस जो फंक्शन है उसका क्या करो, आप डेरिवेटिव कर दो d अपॉन में dx, और ये क्या आएगा 2x स्क्वायर कर दो, ठीक है, इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव आपने किया तो d अपॉन में dx, और 2 है, और यहाँ से 2x स्क्वायर होगा तो 4x आएगा। ये चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आएगी, आप तो ये देख लो हाँ भाई ऐसा हो रहा है बस। और जैसे देखिएगा कि x में आप 1 यूनिट का चेंज करोगे तो y में देखिएगा कि 4 यूनिट का चेंज हो रहा है। ये चीज़ आपको ये है। तो इतना शॉर्ट
उन्होंने क्या किया कि इतनी बहुत ज़्यादा शॉर्ट चीज़ें दे दी फिर, तो इसी को उन्होंने इसको डेरिवेटिव चेंज बोला। भाई ये क्या अपने पास रेट ऑफ चेंज है। तो बेसिकली जो मीन होता है डेरिवेटिव का, मीन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज किसी भी फंक्शन का किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिएगा कि क्या है रेट ऑफ चेंज, क्या है, लिखना चाहो तो अभी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अपने। तो भाई देखिएगा कि डेरिवेटिव है derivative is change of rate of function with respect to वेरिएबल। ये अभी तो हमने बस इसका इंट्यूशन जाना है। अब हम चलेंगे किसमें, स्ट्रेट लाइन में। भाई हमने क्या पढ़ा है, एक स्ट्रेट लाइन पढ़ा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। भाई पहले तो स्ट्रेट लाइन दिखती कैसे, उसकी फ़ोटो बनाओ। भाई y बराबर mx प्लस का c होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए जनरली हम क्या करते हैं, अपने पास स्ट्रेट लाइन देखिएगा कि ये अपने पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जी। ठीक है, अब इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी अपनों ने। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या करने वाले हैं हम, कि यहाँ पे भी देखिएगा कि बेसिकली हम क्या करेंगे, पॉइंट्स लेंगे। तो पिछले वाले में भी हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं। भाई x इक्वल टू 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे और देखेंगे भाई यहाँ पे हमने क्या लिया, एक अक्स लिया, और यहाँ पे एक अक्स और लिया, जिसका ये तो अक्स है और ये अक्स प्लस का डेल्टा है, यहाँ तक है। अब देखिएगा कि यहाँ इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करें, वाई पे पॉइंट देखेंगे। भाई वाई में क्या इमेज तो देखेंगे ना इसकी, इसकी इमेज ये है। यहाँ तक क्लियर है। अब इमेजेस आई तो यहाँ पे पॉइंट, इसके ऊपर पॉइंट की वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा, एक्स, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से आपके लिए पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट है वो क्या आएगा, एक्स आएगा और एफ ऑफ एक्स आएगा, और यहाँ से पॉइंट ये क्या आएगा, एक्स प्लस का डेल्टा एक्स है, और यहाँ भी फंक्शन क्या है, एक्स प्लस का डेल्टा एक्स। ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके स्लोप में इंटरेस्टेड है, ना, तो इस लाइन को आप क्या करो, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। ये आपने यहाँ पे आगे बढ़ाई, तो यहाँ से देखिएगा कि इस लाइन के साथ ये कितना एंगल बना रहा है। भाई ये कितना एंगल बना रहा है, ये आएगा थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे भी ये भी क्या बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ से ये बातें आपको सब कुछ आती है। ठीक है, मैं ये समझ के चल रहा हूँ आगे। तो यहाँ से क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे स्लोप में इंटरेस्टेड हूँ। अब स्लोप है तो हमें पता है भी स्लोप क्या होती है किसी भी लाइन की, वो होती है टेन और थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ से जानना चाहूँगा कि ये वाली लेंथ कितनी है। अब ये जो लेंथ है यहाँ से लेके ये वाली लेंथ, यहाँ से लेके ये वाली लेंथ, तो ये टोटल तो लेंथ कितनी है, एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, ये टोटल लेंथ कितनी है भाई, एफ ऑफ एक्स है, और इसमें नीचे वाली जो एफ ऑफ एक्स है वो हट जाएगी। ये एक्स प्लस का डेल्टा माइनस का क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ से ये वाली लेंथ तो ये है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई,
वो अपने पास है डेल्टा एक्स, ये ठीक है। तो यहाँ से क्या आने वाला देखिएगा कि स्लोप, तो m इक्वल टू टेन थीटा, यानी स्लोप को हम क्या लिखते हैं भाई, टेन थीटा बेस परपेंडिकुलर कितना है भाई इसका, एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स, और अपॉन में कितना आया भाई, ये आया कितना, डेल्टा एक्स, क्योंकि इसका बेस है वो कितना है, डेल्टा एक्स है। ये अपने पास स्लोप है, और आप इसी को क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज भी लिख सकते हो। इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या होगी, एम होगी, और ये क्या होगा, टेन थीटा भी बोल सकते हो उसको, और ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस का ये होगा अपॉन में डेल्टा एक्स, ये है। अब देखिएगा कि यदि बेसिकली हम, ये तो इतना क्या है, बहुत ही लेबोरियस मेथड हो गया, और यदि हम मैथमेटिक्स टूल से कर जाएँ सीधा डेरिवेटिव, तो यहाँ से जो लाइन है अपने पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस का c, यदि आप उसका डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, जो कि क्या होगी, स्लोप होती है। यार कितना अच्छा रिजल्ट आया कि यहाँ से देखिएगा कि डेरिवेटिव ऑफ किसी भी लाइन की रेट ऑफ चेंज क्या होने वाली है भाई, किसी भी ये, तो किसी भी लाइन की रेट ऑफ चेंज क्या है, ये कि भाई उसका स्लोप ही उसका क्या है, रेट ऑफ चेंज है। तो यहाँ से बेसिकली ये आइडिया है, आप इसके ऊपर कितने भी पॉइंट लेते जाओ हमेशा स्लोप एम ही आने वाली है। क्या हम यही चीज़ क्या किसी कर्व के ऊपर बोल सकते हैं कि भाई इस लाइन पे आप ये वाला पॉइंट ले लो, भाई ये वाला पॉइंट ले लो आप यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट ले लो, तो यानी स्लोप तो हमेशा सेम ही आने वाली है एम, क्योंकि इसी पॉइंट, इसी लाइन के ऊपर स्लोप क्या है, ये पॉइंट क्या है, कोलीनियर है, कोलीनियर पॉइंट की स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है, ये बात। तो यहाँ तक तो ये बात क्लियर थी। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, यदि हम ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट क्या बोलें कि किसी कर्व के अंदर बोलें तो क्या होगा, वहाँ पे अपने पास डेरिवेटिव की क्या डेफिनेशन आने वाली, क्या ऐसी आने वाली है या कुछ उसमें डिफरेंट होने वाला है, वो हम देखना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिएगा कि जितनी भी हम इसके ऊपर लाइन लेंगे वो इसके ऊपर क्या करेंगी, कोलैप्स करेंगे, यानी इसी के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या होगी, ओवरलैप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ओवरलैप करेगी, तो हम किसी भी कर्व के बारे में हम क्या बोलना चाहेंगे, तो कर्व के बारे में थोड़ा सा आपके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और दे देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है। कि भाई हाँ, लाइन में भी क्या होता है, एक स्लो लाइन में भी होता है, तो लाइन का एक देखिएगा कि 2x प्लस का ये वाली लाइन ले लो आप, तो ठीक है। और इसका देखिएगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, सब कुछ आपको लाइन जब भी हमने पढ़ी थी वहाँ पे हमने सब कुछ सीखा था, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइन आई और ये आई यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे ये लाइन होगी, तो इस लाइन में ये वाली एक लाइन होगी, क्योंकि इसका देखिएगा कि x आप जैसे 0 करोगे तो y आपके लिए कितना आएगा, यहाँ पे y कितना आएगा 3 और x कितना है 0, ठीक है। ये अब देखिएगा कि यदि मैं यहाँ पे एक 1 पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से, और यहाँ पे देखिएगा कि ये एक पॉइंट ये लिया मैंने, और यहाँ पे देखिएगा कि 1.1 लिया है और यहाँ पे 1.2 लिया है, जिससे यहाँ पे आप इमेज, यानी कि यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में क्या पॉइंट आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या पॉइंट आ रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या आने वाला है, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये कितना आएगा इस पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी अपने पास 5, ये 5 आएगी, और यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा। क्लियर है यहाँ पे बातें। तो यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गया, यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 2 7, और यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 5, यहाँ पे आ गया 1 और कोमा 5 पॉइंट ये। अब इस लाइन का आप स्लोप देख लीजिए, वही अपने पास देखिएगा कि रेट ऑफ चेंज है। देखिए स्लोप क्या आएगा, स्लोप इक्वल टू देखिएगा कि y तो है कितना इसका, y2 तो कितना है इसका 7 है, माइनस का 5 है, नीचे कितना आएगा 2 माइनस का 1 है, तो यहाँ से स्लोप कितना आया यहाँ पे 2/m। और ये अब इस लाइन का यदि आप y बराबर mx से कंपेरिजन कराओगे ये, तो यहाँ से y बराबर mx प्लस का, यहाँ से कितना आने वाला आपके लिए y बराबर mx प्लस का c, तो यहाँ से देखिएगा कि m तो ये आने वाला है भाई, और ये, और यहाँ से तो ये सही है, और इसका आप डेरिवेटिव करो भाई,
डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये कितना आपका डेरिवेटिव है, कितना 2x प्लस का 3, तो वो डेरिवेटिव भी इसका 2 आने वाला है। जो आप आगे जाओगे ना तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 2 कैसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको आई होप क्लियर होगी। आप तो ये चल के चलो कि ये इसका बेसिक मोटिवेशन है जो आपको आना चाहिए। अभी आप समझ लोगे तो कुछ आपको जब भी आगे फ्यूचर टाइम में कहीं पे भी आप इंटरव्यू वगैरह में जाओगे तो ये आज आपको चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये हैं चीज़ें, तो ये इसका बेसिक सा इंट्यूशन है अपना। अब देखिएगा कि हम किसी भी कर्व के बारे में क्या बोल सकते हैं। कर्व के बारे में बोलने के लिए हमारे पास क्या पोटेंशियल होना चाहिए, वो हमें बहुत ही ज़रूरी है। कि किसी भी कर्व है, ये अपने पास एक कर्व है, कर्व ले लिया। अब आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे जैसे हमने एक पॉइंट लिया, कि यहाँ पे क्या लिया, जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया भाई और एक यहाँ पे एक पॉइंट लिया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे x है और यहाँ पे x प्लस कुछ ना कुछ समथिंग आएगा, वो क्या आने वाला है, इनके बीच का डिफरेंस, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, इनके बीच की डिस्टेंस। अब इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो तो हमें डेल्टा x है, तो ये x में डेल्टा x जुड़ेगा तो नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो x प्लस डेल्टा ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे यदि आप पॉइंट के बारे में जानना चाहोगे, ये पॉइंट है ये। अब यहाँ से इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट्स आने वाले, वही लाइन का जो कॉन्सेप्ट था ना वही यहाँ पे यूज़ होने वाला है, x प्लस का डेल्टा x, और यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ पे जो f ऑफ x, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिएगा, यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं कि f ऑफ x कोमा, और यहाँ से क्या आने वाला है x, ये, और यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आने वाले हैं, x प्लस का डेल्टा x, और ये कितना आने वाला है f ऑफ x प्लस और ये डेल्टा x। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे इस पॉइंट, यदि पॉइंट का नाम देना चाहो तो दे दीजिएगा, और यहाँ से देखिएगा कि हम एक लाइन ड्रॉ करने में इंटरेस्टेड है, वो देखिएगा कि क्या आने वाली है। ये तो ये लाइन, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमने इस लाइन के ऊपर जैसे लाइनें लाइनें ड्रॉ करना चाहूँगा, तो मैं इसके ऊपर भी इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा, एक यूनिक, यानी कि जो इस पॉइंट से ऐसे एक यूनिक टेंजेंट जाए इसके लिए। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ये जो डेल्टा एक्स है ना, मैं उसको कम करते जाऊँगा, कि अब की बार जो मेरा डेल्टा एक्स होगा वो यहाँ पे आएगा, यहीं पे कहीं पे, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी। तो इससे देखिएगा कि यदि यहाँ पे मैं इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अपने पास एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनेगा, यानी कि मैं इससे पास पास आने की इंटरेस्टेड हूँ भाई, यानी कि ये जो डेल्टा है ना मैं इसको कम्प्लीटली बहुत ही कम करना चाह रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा आया वो क्या आएगा, डेल्टा 1। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे जाएगा यहाँ पे, और ये एक पॉइंट ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा, अपने को पॉइंट तो मिल ही जाएगा। और यहाँ से जैसे आपको पॉइंट मिलेगा तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहोगे भाई, इस प्रकार से ऐसे, इस प्रकार से। अब इस लाइन का भी आपको पता है स्लोप क्या होने वाला है, और आप क्या करोगे कि इतना ज़्यादा कर लोगे कि डेल्टा को आप इतना मजबूर कर दोगे कि डेल्टा क्या बोलेगा, यार भैया रहने दो, मैं तो क्या हो जाऊंगा, ज़ीरो ही हो जाऊंगा। यानी आप इतना भी कष्ट मत करो, यानी जीरो का मतलब मैं इसके आसपास में रहूँगा, यहीं पे कहीं ना, यानी कि यहाँ पे रहूँगा, और यहाँ पे रहूँगा ना तो यहाँ से एक लाइन मेरे को इस प्रकार से मिलेगी जो कि इस पॉइंट से ऐसे गुजरेगी। ठीक है,
यानी कि इस प्रकार से एक लाइन मेरे को इस प्रकार से एक लाइन मिलेगी जो इस पॉइंट से ऐसे गुजरेगी भाई। इस प्रकार से ये, तो इस प्रकार से ये लाइन जाएगी ना, तो ये यहाँ पे बहुत ही सा माइनर सा यहाँ पे टच करेगी ओनली ये। तो ये जो लाइन होगी ना वो बहुत ही क्या होगी, अक्स को बहुत जीरो पास करा देगी। उस कंडीशन में अपने पास देखिएगा कि जो एफ ऑफ डेज रुकिएगा, जो स्लोप होगा वो क्या आएगा। पहले तो जनरल केस में देखते भाई स्लोप कितना था फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में स्लोप था एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन में क्या है डेल्टा एक्स। ये कैसे आया ये देखिएगा कि यहाँ पे देखिएगा कि इसका पॉइंट देखेंगे ना, तो यहाँ से डेल्टा एक्स प्लस का एक्स माइनस का एक्स, तो यहाँ से स्लोप कितना आया भाई एफ ऑफ डेज प्लस का एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। ये अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो अपने पास ये जो स्लोप जो लाइन का, मैं उसको इसी के कर्व के ऊपर ओवरलैप करना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जो डेल्टा है वो जीरो करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में आपको वहाँ पे एच दे रखा होगा, हम इसको एच में चेंज कर लेंगे बाद में। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि वो हो कैसे रहा है। यदि आप ग्राफ के थ्रू समझोगे तो ये जो यहाँ पे जो ये डिफरेंस है इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच में, वो इसको बहुत ही माइनर सा छोटू सा करना चाहता है। इसलिए वो क्या कर रहा है, डेल्टा को बहुत ही जीरो माइनर पुट कर रहा है। तो ये है, तो माइनर पुट कर रहा है, डेल्टा को जीरो पुट कर रहा है। तो यहाँ से जो बेसिकली जो अब क्या होगा कि अपने जो लिमिट पड़ी थी वो लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास देखिएगा कि लिमिट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो डेल्टा को जैसे ही आप क्या करोगे जीरो टेंड कराओगे, तो यहाँ से डेल्टा क्या आएगा, डेल्टा टेंडिंग टू ज़ीरो, और यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन में क्या आने वाला है डेल्टा। तो यहाँ से जो अपने पास जो स्लोप निकल के आया वो क्या आया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो है, और एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्लियर है तो देखिएगा कि आगे क्या करने वाले, हम इस को क्या करेंगे, इस स्लोप यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा है उसको हम एच से रिप्लेस करेंगे। जैसे आप एच से रिप्लेस करोगे तो यहाँ से क्या आएगा कि लिमिट, इसको बोलेंगे ये तो डेल्टा एक्स है, तो यहाँ पे एच टेंडिंग टू जीरो आएगा, और ये अपने पास एफ ऑफ एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच आने वाला है यहाँ पे। अब इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ ऑफ डेस एक्स से, या डी वाई अपॉन में कोई भी फंक्शन होगा जिसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, इससे इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास देखिए क्या आने वाला है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है, और ये एफ ऑफ एक्स प्लस का एच है माइनस का एफ ऑफ एक्स है, और अपॉन में एच है ये। तो ये बेसिक सी पॉइंट इसकी आई। और यदि हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कशन करना चाहें कि एक्स बराबर ए यदि आपको गिवन है, तो वहाँ पे क्या करोगे, लिमिट एक्स डेस एक्स है, और यहाँ से क्या करने वाले हैं, लिमिट एक्स एच टेंडिंग टू जीरो है, और यहाँ से क्या करोगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में एच। तो ये भी एक डेफिनेशन होने वाली है, और यहाँ से या आप डी मत समझ लेना, ये ए ही है अपना। ठीक है, ए। तो यहाँ से अपने पास देखिएगा कि बेसिकली दो डेफिनेशन निकल के आई है। एक तो ये है, और एक क्या है, किसी भी पॉइंट पे ये दो, तो ये हमने बेसिक सी डेफिनेशन है। ये किसी भी कर्व पे आप क्या बोलना चाहोगे उस बेस पे है ये डेफिनेशन आई हैं, जो आपको यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल से समझ में आई होगी आई होप, लेकिन ये चीज़ें डायरेक्ट हैं, जबकि आपको ये समझ में आनी चाहिए।
इसलिए अब देखिएगा कि इसकी फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो गिवन है, क्या है कि सपोज एफ इज़ द रियल वैल्यूड फंक्शन एंड ए कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, ए कोई भी पॉइंट होगा इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन। जो हमने यहाँ पे ए वाला पॉइंट डिस्कस किया ना, एक्स इक्वल टू ए, वो इसका पॉइंट होगा डोमेन का, ठीक है। तो पॉइंट पे डोमेन होगा द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए यहाँ पे, यानी कि एफ का डेरिवेटिव एट यहाँ पे हमें देखना है भाई, ठीक है, यहाँ पे। तो जो लिमिट होगी वो इस प्रकार से डिफाइन होगी, और हमने भी यहाँ पे देखिएगा कि जो लिमिट है वो किस तरीके से डिफाइन की है, वो इसी तरीके से हमने भी यहाँ पे लिमिटिंग केस लगा के देखिएगा कि ये वाला डिस्कशन किया है, ठीक है। और इसमें यही बोला है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एट ए, यानी ए पॉइंट के ऊपर यदि डेरिवेटिव है डिनोटेड बाय एफ ऑफ डैश ए, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एफ ऑफ डैश ए करना है अपने को यहाँ पे एक्स की जगह, क्योंकि एक्स की जगह हमने वैल्यू क्या रखी है, ए यहाँ तक। तो ए आया, तो डिनोटेड बाय एफ ऑफ ए, जो कि डिनोट करते हैं ये बेसिक सी डेफिनेशन। ऑब्जर्वेशन एफ ऑफ डैश होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज होगा इन ए एफ ऑफ एक्स एट ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इसको ये बोलेंगे, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है भाई। ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज होगा। और मैंने पहले वाली डेफिनेशन में आपको क्या बोला था कि भाई ये क्या था, डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल, ये बात है ये। अब चलिएगा हम यहाँ पे अपनी जो बेसिक डेफिनेशन है वो कंप्लीट होती है। अब आगे चलते हैं, हम इसके एग्जांपल्स पे देखते हैं एग्जांपल्स। अब चलिएगा कि हम अपने 5th नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा तो यहाँ पे अपने पास देखिएगा कि फंक्शन दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने हमें फंक्शन दिया हुआ है, और देखिएगा कि एक पॉइंट के ऊपर हमें क्या बोला है कि यहाँ पे आप डेरिवेटिव निकालो। तो देखिएगा कि सॉल्यूशन में सॉल्यूशन यहाँ से ये, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे करने वाले हैं अपने पास देखिएगा कि अपने पास फंक्शन तो अपने को गवर्नमेंट ने दिया 2x, और कहाँ पे एट ए x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 भी दिया। अब यहाँ पे हमें कौन सा डेफिनेशन लगाना है, यहाँ पे हमें देखिएगा कि डेरिवेटिव का ये वाला है कि x इक्वल टू ए दिया हुआ हो, तो उस पोजीशन में हमें कौन सा डेरिवेटिव का फॉर्म लगाना है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला डेरिवेटिव का फॉर्म बाई बेसिक डेफिनेशन, ये। तो यहाँ से क्या आने वाला भाई, एफ ऑफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है एफ ऑफ ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में एच है। यहाँ से a इक्वल टू कितना आपका 2 है, तो यहाँ से एफ ऑफ डैश 2 कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ पे 2 प्लस का h करेंगे। स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है। ये h है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से क्लियर है तो देखिएगा कि गवर्नमेंट ने हमें फंक्शन कितना दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, और हमने यहाँ पे देखिएगा कि x को क्या पुट करना है, 2 प्लस एच, तो यहाँ पे भी 2 प्लस एच, तो यहाँ पे भी 2 प्लस एच। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू, और यहाँ से फंक्शन में क्या रखेंगे 2 प्लस एक्स, ये, ठीक है। और आगे देखिए फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे, और नीचे कितना आएगा h, और यहाँ से यहाँ पे लिमिट 0 आएगी भाई, ठीक है। और आगे देखिएगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ पे कितना आने वाला है, यहाँ पे h है, और यहाँ से देखिएगा कि कितना आएगा 4 प्लस का 2h माइनस का 4 अपॉन में h। तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ पे कितना आएगा 2h अपॉन में h, s से h कैंसिल आउट हुआ तो 2 आया। कांस्टेंट की लिमिट कितनी होती है, कांस्टेंट ही होती है। तो ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इतने इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने अपने को एक तो फंक्शन दिया हुआ है, और अपने को कहाँ पे देखिएगा कि एक तो a यहाँ पे है, एक a यहाँ पे है, यानी कि 2 जगह अपने को क्या पूछे हैं, डेरिवेटिव्स पूछे, और उन्होंने प्रूव करवाया है कि इन दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 0 होना चाहिए, इसके लिए देखिएगा क्या करते हैं,
सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन जी। अब देखिएगा कि अब क्या करते हैं, पहले अपने पास फंक्शन है भाई, गवर्नमेंट ने फंक्शन जो दिया है ना वही लिखेंगे भाई, 2x² प्लस का 3x माइनस का 5। अब अपने को क्या निकालना है, दो जगह डेरिवेटिव्स निकालने हैं। यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पकड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, एक तो x इक्वल टू -1 है और एक है 0, यानी कि दो जगह में डेरिवेटिव पुट करना है। तो यहाँ से देखिएगा कि x कितनी जगह है, -1 है, -0 है। फर्स्ट हम क्या करेंगे कि डेरिवेटिव निकालेंगे कहाँ पे, x इक्वल टू -1 पे। तो देखिएगा कि फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्टली वी फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -1, ठीक है। अब बाय बेसिक डेफिनेशन, ये अब बेसिक डेफिनेशन f ऑफ डेस a इक्वल टू क्या होगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 होगा, और f ऑफ a प्लस का h होगा माइनस का f ऑफ a होगा अपॉन में h होगा, ये है लिमिट। अब गवर्नमेंट ने जो फंक्शन दिया उसको पुट करेंगे, आगे की चीज़ें सोल्व करते जाएंगे। अब यहाँ से क्या आएगा, लिमिट f ऑफ डेस और इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का a किसके ऊपर, x इक्वल टू -1 के ऊपर निकाल रहे हैं ना, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 है और यहाँ से -1 प्लस का h है और f ऑफ -1 अपॉन में h है, ठीक है यहाँ तक। अब जहाँ पे अपने को गवर्नमेंट ने जो फंक्शन दिया है ना वहाँ पे ये 1 माइनस x प्लस एच पुट करते जाएंगे। तो यहाँ से पुट कीजिएगा आप, लिमिट s टेंडिंग टू 0 है और यहाँ से क्या आएगा, 2 माइनस प्लस का h का होल स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का h और माइनस का 5। फंक्शन की वैल्यू देखना है -1 पे, तो यहाँ से देखिएगा कि क्या आएगा, 1 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 3 माइनस का 5, ये। अब आगे देखिएगा कि आपके सामने लिमिट s टेंडिंग टू 0 यहाँ तक। अब देखिएगा आगे हम सोल्व करते हैं इसको सोल्व में क्या करेंगे भाई, लिमिट s टेंडिंग टू 0 है यहाँ से और इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस का h स्क्वायर माइनस का 2h ये है, और आगे देखेंगे तो माइनस का 3 है और प्लस का 3h है और माइनस का 5। और यहाँ से देखिएगा कि कितना आने वाला है, यहाँ पे देखिए 2 माइनस का 3, तो माइनस का 3 8 और ये कितना आएगा भाई, और यहाँ से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, और माइनस का 6 तो प्लस का 6 यहाँ पे, और अपॉन में कितना आएगा भाई h। अब देखिएगा कि आगे देखिएगा कि हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 है यहाँ पे, तो 2h प्लस का 2h का होल स्क्वायर माइनस का 4h और यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 3 प्लस का h ये है, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 3। तो यहाँ से इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, डायरेक्ट ही अपने पास यहाँ पे प्लस का 3 और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास माइनस का 2 और नीचे आ जाएगा h। यहाँ से देखिएगा कि ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हुआ और लिमिट s टेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ से देखिएगा कि क्या आने वाला है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का h प्लस का 2h का होल स्क्वायर अपॉन में h ये। अब लिमिट यहाँ से निकालो बाहर, तो लिमिट s टेंडिंग टू h को बाहर किया तो माइनस का 1 प्लस का 2h अपॉन में h, और जैसे आप लिमिट यहाँ से क्या आएगा, जैसे आप लिमिट पुट करोगे तो माइनस का 2 इंटू एच 0 इक्वल टू माइनस का 1 ये, और ये अपने पास क्या होगा, आंसर होगा ये। तो यहाँ से अभी तो आंसर नहीं बोलेंगे, सॉरी, यहाँ पे आंसर तो अभी तो एक ही लिमिट आई ना -1, अब 0 पे और देख लेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन में अब क्या करेंगे हम 0 पे, तो यहाँ से देखिएगा कि x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव, तो यहाँ से देखिएगा कि f ऑफ डेस a इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 है और यहाँ से f ऑफ माइनस का f ऑफ x अपॉन में h है। अब देखिएगा कि एक ही वैल्यू पुट करा तो f ऑफ डेस 0 इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पे 0 प्लस का h है माइनस का f ऑफ 0 है अपॉन में h है।
अब यहाँ से थोड़ा सा आप फंक्शन को देख लीजिएगा कि फंक्शन आपके लिए क्या है, कि फंक्शन अपने को पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5 है। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो यहाँ से देखिएगा कि क्या आने वाला है, एफ ऑफ डेस 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। देखिएगा कि क्या, कि यहाँ पे जो फंक्शन है उसमें x की जगह ये रखना है, और प्लस का 3, 0 प्लस का h, और यहाँ पे क्या रखना है, माइनस का 5, और वैल्यू पुट करा दो यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे बचेगा ओनली क्या, माइनस का 5 और अपॉन में h। लिमिट एफ ऑफ डेस इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ से देखिएगा कि 2h स्क्वायर प्लस का 3h और माइनस का 5, और कितना है, प्लस का 5 अपॉन में यहाँ से कितना आएगा, h। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ से देखिएगा कि लिमिट, अब h को कॉमन ले लीजिएगा, तो h को कॉमन लेते क्या आएगा, 2h प्लस का 3, और ये 5 से 5 कटा, नीचे h बचा, h से h कैंसिल आउट हुआ। लिमिट जैसे आप पुट करोगे यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस का 3 इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पे देखिएगा कि एफ ऑफ डेस 0 की वैल्यू क्या होगी, 3। ठीक है, ये अपने पास आ गई वैल्यू। तो यहाँ से क्या लेंगे हम, तो अपने पास जो प्रूविंग है क्या है, प्रूफ क्या करना है कि एफ ऑफ डेस 0 प्लस का 3 और एफ ऑफ डेस माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये है। तो यहाँ से प्रूविंग के लिए है, तो यहाँ से LHS ले लो भाई। LHS क्या है, एफ ऑफ डेस 0 प्लस का 3 एफ ऑफ डेस माइनस का 1। तो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ से क्या, एफ ऑफ डेस 0 इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ डेस माइनस का 1 इक्वल टू -1, क्या करेंगे, पुट इन, यहाँ से क्या करेंगे, पुट इन अबव LHS पार्ट। तो इसमें जैसे आप पुट करोगे, तो यहाँ से एफ ऑफ डेस की वैल्यू 0 की वैल्यू 3 है, प्लस का 3 माइनस का 1, तो यहाँ से क्या आएगा, 3 माइनस का 3 इक्वल टू 0, और ये क्या होता है, हेंस प्रूव्ड होता है भाई, और ये अपने पास क्या आंसर है। तो यहाँ तक देखिएगा कि जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसमें बेसिक डेफिनेशन हमने यूज़ की, और उसके हिसाब से हमें क्या कर लिया, आगे आगे अपने क्वेश्चन को सोल्व करते गए। ये अपने पास क्या है, बेसिक डेफिनेशन कैसे इम्प्लाई करते हैं क्वेश्चंस पे, वो वाली चीज़ें हैं। देखिएगा अब आगे चलते हैं, आगे क्या है अपने पास, ये अपने पास देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आया क्या, साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो देखिएगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें निकालना कहाँ है, 0 पे। तो देखिएगा कि क्या करना है अपने को, सॉल्यूशन में देखिएगा कि क्या आने वाला है भाई, कि यहाँ से फंक्शन तो अपने को दिया हुआ क्या है, साइन एक्स, और एक्स इक्वल टू कितना है भाई, 0, ये बताना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बेसिक सी डेफिनेशन है भाई, जहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है वहाँ पे डेरिवेटिव की बेसिक डेफिनेशन यूज़ करना है। बेसिक डेफिनेशन वो क्या होगी, एफ ऑफ डेस ए इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में एच, ये बात है। अब देखिए फंक्शन अपने को गवर्नमेंट, पहले तो पॉइंट की ए इक्वल टू 0 है अपने पास, वो रखो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ से 0 प्लस का एच है, और माइनस का एफ ऑफ 0 है अपॉन में एच है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करते हैं हम, यहाँ से लिमिट पुट करो। ठीक है, अब लिमिट पुट करते देखिएगा कि क्या आएगा, साइन, लिमिट क्यों पुट करेंगे, पहले फंक्शन में वैल्यू तो पुट करो। ठीक है, हमें भी बहुत जल्दी हो रही है। ठीक है, तो फंक्शन जैसे आप रखोगे 0 प्लस का h और माइनस का क्या साइन, और साइन में क्या रख दो, 0 पुट कर दो भाई, और नीचे क्या आ जाएगा h। अब आपको पता है कि साइन, इसमें तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये तो h, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन 0 अपॉन में साइन 0 की वैल्यू देख लो क्या आने वाली है। पहले यहाँ पे अगेन पहले लिमिट रखो भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ पे क्या करोगे, साइन h माइनस का 0 अपॉन में h। अब आपको पता है क्या कि लिमिट h टेंडिंग टू 0
और साइन एच बाई एच की लिमिट कितनी होती है 1। और यहाँ से देख लेंगे कि एफ ऑफ डैश 0 इक्वल टू 1 होता है भाई ये, और ये इसका क्या है आंसर है। चलिएगा अब अपना एग्जाम्पल नंबर 3 ये देखते हैं कि फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x। वही सिंपल सा फंडा है, वो क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा आगे की कैलकुलेशन आप करना है। यहाँ पे पहले तो फंक्शन अपने को गिवन है ये कि फंक्शन अपने पास देखिएगा कि 10x है, ये 10x है और अपने को कुछ पॉइंट तो कुछ दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन कौन सी है, उससे पहली वाली यूज़ करनी है। कौन सी, ये वाली, ये वाली देखिएगा कि अक्स वाली ये वाली यूज़ करनी है अपने को, ठीक है। ये तो ये क्या है अपने पास देखिएगा कि पहले तो बेसिक डेफिनेशन। तो यहाँ से क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन आती है एफ ऑफ डेज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। अब की बार ये वाली डेफिनेशन क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपने को पॉइंट नहीं दिया हुआ है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से गवर्नमेंट ने हमें फंक्शन तो देखो दिया हुआ है ही है, वो है अपने पास क्या 10x। तो यहाँ से क्या करेंगे 10x प्लस का h माइनस का 10x और अपॉन में h ये। तो आगे देखिएगा कि क्या आने वाला है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है और यहाँ से देखिएगा कि 10x और प्लस का 10h और माइनस का 10x अपॉन में h ये। तो यहाँ से क्या गया, यहाँ से ये 10 से 10 गया, तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या आने वाला है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है और यहाँ से क्या आएगा 10h अपॉन में h ये, और ये लिमिट आई 10। कांस्टेंट की लिमिट तो भाई कांस्टेंट ही होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर आता है 10। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, आगे देखते हैं भाई। चलिएगा डेरिवेटिव, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखिएगा कि कैसे करते हैं, बाय द बेसिक डेफिनेशन। अब की बार यहाँ पे भी पॉइंट नहीं दिया हो तो हम कौन सी डेफिनेशन यूज़ करने वाले, वही अपनी बेसिक वाली, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि सॉल्यूशन, यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करेंगे बाय बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ से क्या आने वाली, वही एफ ऑफ डेज एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है और यहाँ से एफ ऑफ डेज एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच है ये। अब गवर्नमेंट ने अपने को फंक्शन एक्स स्क्वायर का दिया हुआ है, तो क्या करेंगे भाई, मजबूरी में वही करना पड़ेगा जो कहा है कि एक्स की जगह क्या करेंगे, एक्स की जगह एक्स प्लस एच का क्या रखेंगे, होल स्क्वायर रखेंगे और यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा अपॉन में एच ये। अब देखिएगा कि इसका होल स्क्वायर तो आपको खोलना आता है, ओपन करो भाई, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर प्लस का 2xh माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में h है और ये है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स से तो एक्स कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे क्या बचा है, एच स्क्वायर प्लस का 2xh अपॉन में h, ठीक है। अब h से h क्या कर लो, आप कॉमन ले लो यहाँ से, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से h जैसे कॉमन आया तो h प्लस का 2x अपॉन में h, h से h कैंसिल आउट हुआ और लिमिट जैसे आप पुट किए तो यहाँ से 0 प्लस का 2 और x और ये अपने पास क्या है 2x आंसर। तो इसका जो डेरिवेटिव आया वो एफ ऑफ डेस इक्वल टू कितना आएगा, 2x आएगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, अपने पास 10 हो गया अपने पास। अब देखिएगा कि क्या करना है कि f फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि ये अपने पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है और a कोई भी क्या है, x इक्वल टू a है, जहाँ पे a क्या है अपने पास कोई भी फिक्स्ड रियल नंबर है, ठीक है। कोई भी फिक्स्ड रियल नंबर A to Z जितने रियल नंबर हो सकते हैं वो कोई भी हो सकता है एक, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, देखिएगा क्या है। तो यहाँ से देखिएगा
ये अपने पास फंक्शन तो अपने पास क्या है भाई, ए है, और ए कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से, ये बोल रहा है भाई ये। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब बेसिक डेफिनेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे कोई पॉइंट तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, बेसिक डेफिनेशन। अब देखिएगा कि क्या आने वाला है, तो वो यहाँ से एफ ऑफ डेज एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स अपॉन में एच। यहाँ से देखिएगा कि पहले हाँ एक्स ही लिखा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 करने वाला हूँ, और यहाँ पे भी एक्स नहीं होके यहाँ पे भी एच ही होगा, एच टेंडिंग टू 0। अब यहाँ से फंक्शन क्या आने वाला है भाई, फंक्शन तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो डीट फंक्शन होता है, कभी चेंज ही नहीं होता है। एक्स की जगह कुछ भी पुट करो ए आने वाला है, और यहाँ पे भी ए आने वाला है, 0 है। और यहाँ से क्या आने वाला है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, भाई 0 बाई ए, अपने आप ही 0 हो रहा है तो हम क्यों करेंगे भाई, इसका मतलब एफ ऑफ डेज और ये 0 है। तो ये देखिएगा कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ही क्या होता है, 0 होता है। तो ध्यान में रखना कि ऑलवेज कांस्टेंट फंक्शन डेरिवेटिव इज 0। ये यहाँ से चलिए अब आगे चलते हैं, अपने 11 नंबर का क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो यहाँ से क्या है अपने पास, देखिए फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखिएगा कि क्या है। अब इसको फर्स्ट ऑफ डेफिनेशन से करेंगे भाई, और जो अपने जो डेफिनेशंस पढ़ी थी उन्हें फर्स्ट ऑफ प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव का, तो वो भी है। तो उसको अलग नाम से भी बुला सकते हैं, उसके 2 नाम है भाई, बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव भी बोल सकते हो या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन, यहाँ से सॉल्यूशन में क्या करना है भाई, फंक्शन तो अपने को दिया हुआ है भाई, डेरिवेटिव पूछ रहा है। अब डेरिवेटिव पूछ रहा है तो हमें तो बेसिक डेफिनेशन के अलावा कुछ ही नहीं पता है, वो को देखते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन यूज़ करते हैं। बेसिक डेफिनेशन क्या है, वो अपने पास एफ ऑफ डेस एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस का एच है माइनस का एफ ऑफ एक्स है और अपॉन में एच है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने फंक्शन अपने को 1 अपॉन में एक्स का दिया हुआ है। तो देखिएगा कि क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ से देखिएगा कि फंक्शन में अपने को फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है ना। यहाँ पे एक्स गवर्नमेंट ने हमें कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, 1 अपॉन में एक्स का, और एक्स की जगह क्या रखना है, 1, एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखना है। तो यहाँ पे पुट करो भाई, एक्स प्लस का एच माइनस का 1 अपॉन में एक्स और ये एच। अब एलसीएम तो ले लो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, एलसीएम लो यहाँ से एक्स और एक्स प्लस का एच, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा माइनस का एक्स प्लस का एच आएगा। देखिए डिवाइड करा के देख लीजिएगा, ठीक है, इतना तो आता ही होगा आई होप आपको। और यहाँ से क्या आने वाला है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्स माइनस का, ये माइनस का एच है, नीचे क्या आएगा एक्स और एक्स प्लस का एच, ये। और कितना बचा नीचे देखिएगा कि यहाँ पे इन सब के लिए एक मल्टीपल में एच भी है, यहाँ पे भी मल्टीपल में क्या है, एच है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिएगा कि क्या आने वाला है, एक्स माइनस का एक्स ये है, और इसके बाद में यहाँ पे एफ ऑफ डेस एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, माइनस का एच और एच, एक्स प्लस का एच और एक्स प्लस का एच, यहाँ से एच से एच गया, माइनस का एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन में एक्स प्लस का एच है और ये एक्स। यहाँ से लिमिट में एच क्या करा दो, 0 पुट कराओ,
तो यहाँ से x प्लस का 0 और यहाँ पे x, और यहाँ नीचे क्या आएगा 1 में x स्क्वायर, ये इसका क्या है डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इससे पहले हमें इसके एल्जेब्राइक क्या पढ़नी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेगी, देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो रिजल्ट है, जैसे कि हमें डेरिवेटिव निकालना कैसे, कि सम के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, डिवाइड के अंदर, वो कैसे करते हैं, वो वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, वो आपको ध्यान में रखने। ठीक है, देखिएगा पहले का है कि पहला है, यदि आपको डेरिवेटिव करना है कि दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो कि क्या है डेरिवेटिव उनके एग्जिस्ट हैं भाई, ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है, ये अब इनको डेरिवेटिव करने के लिए क्या करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं भाई, एफ ऑफ एक्स और प्लस का डी अपॉन में डी एक्स अपॉन में जी एक्स, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करने वाले हम कि यहाँ इसको ये, ठीक है, अब इसको देखिए अपने को रिप्रेजेंट भी ऐसे भी कर सकते हैं भाई, कैसे, एफ ऑफ डेज एक्स प्लस का क्या कर सकते हो, जी ऑफ डेज एक्स, ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब यदि आपको यहाँ पे माइनस दे देंगे तो वही सेम है, बस यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। सेकंड, यदि प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीपल रूल, प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं इसको, यदि आपको एफ डॉट जी एक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसमें क्या करते हो भाई कि इसमें प्रोडक्ट रूल है, इसमें क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट कम आता है उसको पहले सर्विस देते हैं, ये ध्यान में रखना। इसका मतलब हम पहले जो आया है उसको डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ से जी एक्स को तो बाहर करो, ठीक है, और डेरिवेटिव किसका करो, एफ ऑफ एक्स का, और प्लस आएगा यहाँ पे, और फिर क्या कर दो, फर्स्ट वाले को बाहर कर दो, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव कर दो, ये इस प्रकार से। अब इनको डेस भी लिख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अपने पास देखिएगा कि मल्टीपल प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल, ये अपना है प्रोडक्ट रूल। थर्ड वाला जो आएगा, देखिएगा थर्ड वाले में क्या करते हैं कि डी अपॉन में डी एक्स है, और यहाँ से देखिएगा कि क्या आएगा, एफ ऑफ अपॉन में जी एक्स है, ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, अब इसमें कैसे निकालते हैं, पहले वही बात है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, तो हम पहले किसको सर्विस देंगे, एफ को सर्विस देंगे और जी को बाहर करेंगे। जी को बाहर कर दो और यहाँ से पहले को क्या कर दो, सर्विस दे दो, ये माइनस का साइन आएगा। ठीक है, इसके बाद में एफ ऑफ एक्स बार है, डी अपॉन में डी एक्स है, और यहाँ से क्या आएगा, जी एक्स है, और नीचे एक और प्रोसेस है, नीचे वाले का आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। और यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो जी एक्स है कभी भी क्या नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा। यदि जीरो नहीं होगा, जीरो हो गया तो ये डिफाइन नहीं होगा। इस तरह से हमें याद रखना है कि जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है। और इसी प्रकार यदि आप क्या करना चाहोगे, फोर्थ वाला एक पॉइंट है वो भी सीख लीजिएगा, अभी काम में नहीं आएगा, थोड़ा लेट आएगा। यदि आपको डेरिवेटिव कहाँ पे दिया हुआ है कि एफ और जी एक्स है, और आपको देखिएगा कि फंक्शन है, कंपोजिशन फंक्शन होते हैं। यदि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यदि है तो उसको कैसे करते हैं कि पहले हम करते हैं पहले वाले का, तो एफ ऑफ, अब देखिएगा कि इसको क्या लिखते हैं, एफ ऑफ डेस डेरिवेटिव किसका, एफ के रेस्पेक्ट में, और फिर इसको थोड़ा ऐसे लिख पाना मुश्किल होगा। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको ऐसे लिखो डेस से कि पहले हम एफ का डेरिवेटिव करेंगे, फिर जो अंदर बैठा हुआ है उसका डेरिवेटिव करेंगे। ये आपको देखिएगा कि 4 रूल हैं जो आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिएगा, अब आगे क्या है अपने पास, आगे अपने पास है एक थ्योरम से जिसका प्रूफ हमें करना है। तो देखिएगा कि क्या है, इसका प्रूफ भी मैं करा देता हूँ आपको। देखिएगा ये, तो यहाँ से क्या है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अपने को फंक्शन दिया हुआ और उसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। देखिएगा कि कैसे करते हैं। यहाँ से फंक्शन तो अपने को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n दिया हुआ है, और अपने को देखिएगा
कि यहाँ से ये वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें डिराइव करना फॉर एनी इंटीजर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, बोल रखा है फॉर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो देखिए प्रूफ करते हैं एन अपना पॉजिटिव इंटीजर है। चलो देखते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन यूज़ करते हैं भाई, बेसिक डेफिनेशन। यहाँ से ये है। अब चलिएगा आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या आएगा कि एफ ऑफ डेज लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और ये एफ ऑफ एक्स प्लस का एच है माइनस का एफ ऑफ एक्स है अपॉन में एच है। चलेगा यहाँ से। अब यहाँ से चलेगा तो यहाँ पे क्या करने वाले हम, लिमिट फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन अपने को है वो, और इतनी तो देर हो गई कि हम फंक्शन में एक्स प्लस एन तो रखना सीख ही गए यहाँ पे, और यहाँ पे फंक्शन का ऐसा फंक्शन रख दिया और ये एच आ गया। अब यहाँ से कुछ बातें आपको याद आ रही होंगी, तो बाइनोमियल थ्योरम आप यूज़ कर सकते हो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, बाइनोमियल थ्योरम क्या है कि यहाँ से x की पावर क्या है h और ये क्या है n है, इसको कैसे लिखेंगे भाई, nc0 x की पावर n और h की पावर 0 प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे nc1 x की पावर n माइनस का 1 और यहाँ से h की पावर 1 प्लस nc2 x n माइनस का 2 और यहाँ से क्या आएगा h की पावर 2, और आगे आगे जब तक आप n तक जाओगे तो ncn यहाँ पे h की पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, यहाँ पे n। ठीक है, यहाँ से क्या है, ये n है और यहाँ पे आएगा x की पावर n है, और यहाँ से nc1 और x की पावर n माइनस का 1 है। ठीक है, आगे देखिएगा कि यहाँ से h की पावर 1 और यहाँ से क्या आएगा nc2 और x की पावर n माइनस का 2, यहाँ से आया h की पावर 2, और यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, s की पावर n, इसकी वैल्यू है वो 1 होती है बाइनोमियल थ्योरम जब भी हम पढ़ते हैं उस हिसाब से। और यहाँ से ये जो वैल्यू है ये वाली, ये वैल्यू क्या होती है, n होती है, यहाँ पे n पुट कर सकते हो। ठीक है, ये n होती है। अब आगे देखते हैं भी कैलकुलेशन करते हैं इसकी। कैलकुलेशन में क्या भाई देखिएगा कि एफ ऑफ डेज तो ऐसा का ऐसा इधर ही है। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, अभी इसको पुट कराओ तो x की पावर n प्लस का n x की पावर n माइनस का 1 यहाँ पे h है। ठीक है, और आगे देखिएगा कि क्या आने वाला है, nc2 x की पावर n माइनस का 2 h की पावर 2, और आगे जैसे जैसे जाओगे तो आगे क्या बचेगा आपको, h की पावर n बचेगा, और नीचे कितना है h। ठीक है, अब चलिएगा अब देखते हैं h से डिवाइड करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे एंड में x की पावर n बचेगा, और इससे ये वाला कैंसिल आउट होगा, इससे ये वाला कैंसिल आउट होगा। तो आप देखिएगा कि लिमिट को क्या कर दो, सेपरेट करते जाओ। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, यहाँ से x की पावर n माइनस 1 और h अपॉन में h, और यहाँ से देखिएगा कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ से x की पावर n माइनस का 2 h की पावर 2, और यहाँ पे कितना आएगा h, और डैश 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 लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ से h की पावर और नीचे कितना है 1h। अब यहाँ से देखो ये h से h तो गया, तो यहाँ पे कांस्टेंट ही बचा। लिमिट पुट करोगे तो क्या ही आएगा आपके लिए, x की पावर और ये आएगा n माइनस का 1, और यहाँ से देखो 1h से 1h गया, बट 1h तो बचा ही, और यहाँ से जैसे आप लिमिट पुट करा दोगे तो x स्क्वायर n माइनस का 2 और यहाँ से 0, और आगे आगे तक क्या होगा h माइनस, यहाँ से क्या बचेगा h माइनस n, यानी कि एक h माइनस n बचेगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लिमिट रखोगे वो भी 0 बचेगा। तो ओवरऑल आपके सामने देखिएगा कि इसकी जो डेरिवेटिव आया एफ ऑफ डेस डेरिवेटिव n x की पावर n
और यहाँ से जो n है वो बिलोंगिंग टू किस में है, यहाँ से n है वो किस में है, नेचुरल नंबर में। फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये तो यहाँ से जो अपने को पूछा था इस क्वेश्चन में, जो डेरिवेटिव था वो हमने निकाला है, तो हेंस प्रूव्ड होती है ये वाली थ्योरम। चलिएगा आगे चलते हैं, अब क्या है, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, जैसे हमारे पास यदि कोई पॉलिनोमियल है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो हमें यहाँ पे जानना है। वो कैसे है, पहले हमारे पास एक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होगा, उसको सोल्व करते हैं। चलो देखते हैं भाई। तो पहले अपने पास पॉलिनोमियल फंक्शन है भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन आपके लिए देखिए सब जानते हैं पी एक्स होता है, जो कि क्या होता है ए नॉट ए वन एक्स प्लस यहाँ पे होता है ए टू एक्स की पावर स्क्वायर, और यहाँ से आता है ए थ्री एक्स की पावर थ्री डेस यहाँ पे क्या आता है एक्स, और यहाँ से एन आता है। अब ये क्या होता है, जिसमें क्या होता है फॉर ऑल ए आईज बिलोंगिंग टू रियल नंबर, जहाँ पे आई होगा वो किस सेट में आएगा, 1 2 3 4, और ये आएगा एन वाली में। ये यहाँ तक क्लियर है, एन। यहाँ से एन है तो देखिएगा आप क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव करना है। ये पॉलिनोमियल है भाई, और तो क्या है इसमें, तो दिस इज कॉल्ड द रियल पॉलिनोमियल, ये सब जानते हैं। तो अब इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या पूछा है, डी एक्स ऑफ पी एक्स इक्वल टू, देखिए पी एक्स कितना है भाई, डी एक्स डी एक्स, और यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से होने वाला ए वन एक्स ए टू एक्स ए थ्री एक्स क्यूब, ये, और यहाँ से क्या आएगा ए एन एक्स की पावर एन, ये, और यहाँ से क्या आने वाला है, देखिएगा डेरिवेटिव सबको अलग अलग कर दो, ए नॉट, और एक देखिएगा पीछे वाले में एक प्रॉपर्टी आप और भी ऐड कर दो कि यदि देखिएगा फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी ऐड करो यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी एक्स, और यदि यहाँ पे कोई लेमडा है और ये कोई फंक्शन है, तो ये क्या है, लेमडा एक कांस्टेंट है, ठीक है। लेमडा कोई भी रियल नंबर में आ रहा है जो कि नॉन जीरो रियल नंबर है, तो यहाँ से ये आएगा, ये इसका बाहर जाएगा, और ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कर देंगे एफ ऑफ। तो यहाँ से लेमडा है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है बट बिलोंगिंग टू रियल नंबर है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी और है यहाँ पे, जो हम यहाँ पे बार बार क्या करेंगे, ये स्केलर्स को बाहर करने का काम करेंगे, वो इसी प्रॉपर्टीज़ पे बेस पे करेंगे। तो यहाँ से ये आया बाहर, और ये डेरिवेटिव एक्स पे लगा, और ये ए टू आया, और ये आया डी एक्स, और ये एक्स स्क्वेयर, ये, और यहाँ से देखिएगा कि क्या आएगा, ए एन को बाहर किया और डेरिवेटिव आया डी एक्स अपॉन में एन, ये। अब देखिएगा कि क्या करने वाले, कांस्टेंट हम जानते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 होता है, और यहाँ से देखिएगा कि x की पावर कितनी है 1, तो यहाँ से हमें पता है कि 1 को तो लाओ आगे, और x में से 1 कर दो क्या माइनस, ये, ठीक है। इसके बाद में a2 आएगा, और यहाँ से 2 को कर दो बाहर, और x2 में से 1 कर दो, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा कि यहाँ पे आएगा an। अब an में क्या करने वाले हैं, ये an तो बाहर है, ये इसका n आगे लाएंगे और x में से n माइनस कर देंगे। अब यहाँ से फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला कि भाई डी एक्स अपॉन में x की पावर n है जो कि पॉजिटिव है, तो n को आगे लाएंगे, और ये x की पावर n माइनस का 1। तो यहाँ पे वही काम किया जा रहा है कि एक पावर है उसको आगे ला रहा है और उसके पीछे एक माइनस किया जा रहा है, और इसका जो डेरिवेटिव होगा पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव इसी तरीके से करते हैं भाई, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा a1 प्लस का a2x, और यहाँ पे यह आएगा 2, ठीक है। और इसको क्या है आगे आएगा 3a3x का स्क्वायर प्लस आगे आगे जैसे n तक जाओगे तो क्या आएगा an और n
और x की पावर n माइनस का 1, और ये इसका क्या होगा आंसर। किसी भी पॉलिनोमियल का हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं। और यहाँ पे एक बात ये ध्यान में रखना है कि यहाँ से जो हाईएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, उसका कोफिशिएंट डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये एक पॉलिनोमियल की क्या है डेफिनेशंस है, ये सब रियल नंबर में है, यहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं ये। तो चलते हैं अब आगे क्या है अपने पास कहानियों में। देखो कंप्यूट द डेरिवेटिव, अब की बार आ गया ना ये, कि अब की बार हम क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला एल्जेब्रिकल रूल यूज़ करेंगे और सीधे सीधे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि अपने पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स तो कितना है, वो है अपने पास देखिएगा 600, और यहाँ से कितना आएगा एक्स की पावर, ये आने वाला है प्लस का एक्स। ये अब अपने को क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। अब हम बेसिक डेफिनेशन से नहीं जाएंगे, इतने इससे पहले के एग्जांपल्स में अपने पास वो वाले एल्जेब्रिकल रूल्स नहीं आए थे, इसलिए हम वो सब कर रहे थे। अब की बार ये नहीं करेंगे, अब की बार डायरेक्ट चलेंगे। देखिए डायरेक्ट कैसे चलेंगे, ये अपने पास फंक्शन है एफ ऑफ डेस, अब की बार डेरिवेटिव सीधा पुट करो, फंक्शन अपने पास लिखो कि 6x की पावर 100 माइनस 655 प्लस का x। ये यहाँ तक क्लियर है आपको। तो यहाँ से देखिएगा कि क्या आने वाला है, यहाँ पे देखिएगा स्केलर को बाहर करेंगे और dx और अंदर जो बैठा है उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, और यहाँ से भी स्केलर को बाहर करेंगे, -1 को x की पावर 55 आएगा, और यहाँ से भी देखिएगा कि dx x ये आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा कि यहाँ पे 6 इंटू 100 x की पावर 100 माइनस का 1, और ये dx, और यहाँ से 55 x की पावर 55 माइनस का 1 प्लस का, यहाँ पे देखिएगा कि क्या आने वाला है, यहाँ पे 1। ठीक है, आगे देखिएगा कि क्या आने वाला है, यहाँ से देखिएगा 600 आएगा, x में से 99 और माइनस का 55 और x की पावर 54 प्लस का 1। ये इसका क्या आने वाला आंसर है, ये अपने पास क्या है एफ ऑफ डेस है ये। और ये करते हैं। अब ये देखिए कितना यहाँ पे, पहले तो हमने एल्जेब्रिकल रूल यूज़ कर लिया माइनस प्लस का, उससे अलग अलग सभी के डेरिवेटिव कर दिया, फिर पावर का फॉर्मूला लगा लिया, यही बात है। तो यहाँ से फॉर्मूला जो भी यूज़ किए हो आप, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्या लिखा है आपने, क्या करोगे कि dx अपॉन में x की पावर n का डेरिवेटिव आप कर रहे हो, तो n को आगे ला रहे हो, x की पावर n माइनस 1 कर रहे हो, ये यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। चलिएगा आगे चलते हैं हम, कितना हो गया 13 नंबर हो गया भाई। अब देखिएगा ये कितना इजी क्वेश्चन है, ये भी देखिए पॉलिनोमियल आया आपके पास, और फिर कितना है 50 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ से क्या आने वाला है, एफ ऑफ एक्स तो अपने को दिया हुआ है, और ये देखिएगा कि 1 प्लस का एक्स और एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और आगे देखिएगा कि क्या है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर है, और ये कितना आएगा एक्स का क्यूब प्लस एक्स की पावर, ये कितना आएगा 50, और कहाँ पे, और यहाँ से देखिएगा कि एक्स इक्वल टू ए पे, ए कितना है 1। तो यहाँ से देखिएगा क्या करने वाले, वही बेसिक डेफिनेशन यूज़ नहीं करने वाले हैं हम, डायरेक्ट चलने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, फॉर डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव के लिए देखिएगा कि dx और f ऑफ x, यहाँ से क्या आने वाला है, तो यहाँ से देखिएगा कि dx अपॉन में dx 1 प्लस का x स्क्वायर प्लस का x क्यूब x की पावर ये। अब देखिएगा कि यहाँ से वही समेशन का रूल, यहाँ पे पहले क्या करेंगे 1 का डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि सम में है तो इनको सबको अलग अलग लिखेंगे ना ये। फिर यहाँ से dx, फिर x, यहाँ से क्या आएगा x स्क्वायर, और फिर आएगा x की पावर 50। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हम जानते हैं, सीधा करेंगे, और यहाँ से क्या आएगा भाई, x है तो x में आगे 1 ले आओ, x में 1 माइनस 1 कर दो, इधर 2 को आगे ले आओ, x में से 2 में से 1 कर दो, और यहाँ पे देखिए 50 को आगे ले आओ, 50 में से 1 माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ से अब देखिएगा कि आगे जैसे हम 0 प्लस, यहाँ पे x की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस का 2
और यहाँ पे x प्लस का 3x² और आगे तक कितना जाएगा 50x की पावर 49 ये आएगा। और यहाँ से कितना आने वाला है f ऑफ डेस x ये। अब अपने को देखिएगा कि डेरिवेटिव कहाँ पे पूछा है, यानी कि f ऑफ, ये भी लिख सकते हो आप, जो कि x इक्वल टू 1 पूछा, जो कि किसके इक्वल होगा f ऑफ डेस 1 के। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको x में 1 दिख रहा, x दिख रहा, वहाँ पे आप 1 पुट कर दो। 1 प्लस का 1 प्लस, देखिएगा कि ये कितना है 1 प्लस, ये आएगा 2 प्लस का 3 प्लस का, देखिएगा कि 50 तक है और 1 पुट कर दिया। अब आपको थोड़ा सा 10th में पढ़ के आए हो तो सम का फॉर्मूला तो याद ही है, क्योंकि ये कितनी n से लेके कितना 50 टर्म्स का सम पूछ रहा है अपने को, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा n तो कितना है आपका 50 और a कितना है 1 और d कितना है भाई 1, सॉर्ट आउट है। अब सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिएगा कि भाई जो Sn होगा अपना यहाँ पे जो डेरिवेटिव है, अब देखो सम में चेंज हो गया है, देखो कितनी ब्यूटी इस क्वेश्चन में है वो देखिएगा। तो यहाँ से f ऑफ डेस 1 है वो कितना होगा भाई, Sn का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 होता है और 2a प्लस का n माइनस का 1 और d होता है। तो यहाँ से n कितना होता है भाई, n तो यहाँ पे कितना है 50 है और यहाँ पे 2a प्लस का, यहाँ पे n कितना है 50 इंटू 1 इंटू डी, और यहाँ से बाई 2 है तो 25 प्लस का 20 प्लस का 49 और यहाँ से 25 इंटू 51 और ये इसका आंसर है। तो यहाँ तक क्लियर होगा आई होप आप सबको। तो चलिएगा अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। 15 नंबर में क्या है अपना 15 नंबर ये है। तो इसमें देखिएगा कि कोसेंट रूल लगेगा। कोसेंट रूल मतलब जो अपना जो जहाँ पे डिवाइड के अंदर डेरिवेटिव कर रहे थे उसी को हम कोसेंट रूल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ठीक है, अब इसको करते हैं भाई कोसेंट रूल। तो अपने पास देखिएगा कि फंक्शन तो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस का 1 अपॉन में एक्स, ये गिवन है। अब यहाँ से अपने को देखिएगा कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है वो किस फॉर्म में, यू अपॉन में वी फॉर्म में, ठीक है। अब इसका देखिएगा कि कैसे डेरिवेटिव करते हैं भाई, डी अपॉन में डी एक्स और ये क्या आएगा डी को ये यू अपॉन में वी। यहाँ से क्या होने वाला है, तो पहले हम करते हैं, पहले की सर्विस करते हैं भाई, डी एक्स यू माइनस, अब देखिए सेकंड में वी, अब सेकंड में क्या करेंगे यू को बाहर करेंगे और डेरिवेटिव किसका करेंगे वी का, और अपॉन में क्या करने वाले हैं वी का होल स्क्वायर का, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ से देखिएगा कि आपके लिए u तो क्या है, u है आपके लिए x प्लस का 1 और यहाँ से v क्या है आपके लिए x। तो कितनी इजी होगी। अब फर्स्ट डेरिवेटिव से करने जाएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, इसलिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव तो सिलेक्ट ही नहीं करें क्योंकि बोला भी नहीं है। जैसे वो थ्योरम आई उसके बाद में ये देख लेना, जहाँ पे आपको बोला जाएगी फर्स्ट डेरिवेटिव से करो तो ही फर्स्ट डेरिवेटिव से करना है, नहीं तो डायरेक्ट ही चलना है। तो यहाँ से u v तो कितना है x और d अपॉन में डी एक्स है, यहाँ पे कितना है x प्लस का 1 और यहाँ से कितना है u x प्लस का 1 और यहाँ से डी एक्स और यहाँ से कितना है, ये कितना है v है अपॉन में x और v कितना आएगा x का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे। अब देखिएगा कि क्या करने वाले हम x करने वाले हैं। अब देखिए अंदर तो देखिए क्या करोगे आप डी एक्स और ये प्लस का डी एक्स ये, और देखिएगा कि x प्लस का 1 ये x ये और नीचे x स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा कि क्या करने वाले डेरिवेटिव कर दो, यहाँ से x है, यहाँ पे x का तो 1 हो गया, आगे 0 हो गया, ये पता चल गया क्योंकि 1 आगे आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना कि इसकी वैल्यू 1 ही होती है, ये ध्यान में रखना, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा डेरिवेटिव 0 हो गया उसका, और यहाँ पे माइनस आ गया, x प्लस का 1 आ गया और यहाँ से क्या आ गया 1 और अपॉन में कितना आ गया x स्क्वायर, ये यहाँ पे। तो यहाँ से डेरिवेटिव आया यहाँ पे f ऑफ, तो यहाँ से कितना आएगा x और x माइनस ये अपॉन में x का होल स्क्वायर
अपॉन में ये गया अक्स से अक्स, तो यहाँ से 1 अपॉन में अक्स का होल स्क्वायर, और यही अपने पास क्या होंगे, आंसर होंगे। तो इस प्रकार से हम कोसेंट रूल को यूज़ करते हुए देखिएगा कि क्या कर रहे हैं, बाई कोसेंट बाई कोसेंट रूल। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिएगा, कम्यूट द साइन। देखो साइन का डेरिवेटिव हमें कम्यूट करना है। देखिएगा कि पहले तो हमें इसका डायरेक्ट कुछ आता नहीं है, फॉर्मूला तो आपको आता ही नहीं है कि साइन कैसे हम कर सकते हैं, क्या पता है क्या आपको? ठीक है ना। और ये देखो एक सिंगल फंक्शन है पहली बात तो, और सिंगल फंक्शन है तो आप कर ही नहीं पाओगे। प्रोडक्ट, सम, डिवीजन, ये सारे रूल तो ख़त्म हो गए, नहीं होंगे यहाँ पे। तो चलते हैं अब अपनी फर्स्ट डेफिनेशन की तरफ, वही बात है। तो यहाँ से ये क्या है, थोड़े से बेसिक डेरिवेटिव्स हैं जो आने चाहिए। जैसे कि x की पावर n है, तो उसका भी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से ही किया था, तो इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव से करना होगा। चलिएगा देखते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन यहाँ से, अब यहाँ पे देखिएगा कि फंक्शन तो अपने को f ऑफ x इक्वल टू साइन x गिवन है। ठीक है, ये, और यहाँ से क्या आएगा भाई, f ऑफ डेज लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, और f ऑफ x प्लस का h है, माइनस का f ऑफ x है, अपॉन में h है। ये क्लियर है आपको? अब यहाँ से क्या करने वाले हम, अब देखिए फंक्शन अपने को जो गिवन है ना वो पुट करो। साइन x प्लस का h है, और यहाँ पे क्या है, साइन x है, और नीचे क्या आएगा, h। ये ठीक है। अब देखिएगा साइन h में हम जानते हैं भाई साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, लिमिट h टेंडिंग टू, इसको क्या लिखोगे, साइन x और कोस h प्लस, और यहाँ से क्या लिखोगे, कोस x, और क्या लिखने वाले हो, साइन h, और क्या आएगा, माइनस का साइन x, और नीचे क्या आने वाला है, h। ये क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से लिमिट आया, h टेंडिंग टू 0 आया। अब देखिएगा कहीं पे साइन x कॉमन मिल रहा है, तो उसको कॉमन लो, तो यहाँ से बचेगा कोस h माइनस का 1, और यहाँ पे क्या आने वाला आपका, ये आएगा प्लस का कोस, और ये आने वाला है साइन h, और नीचे कितना है, h। ये यहाँ तक क्लियर आपको? अब देखिए लिमिट को अलग अलग सेपरेट कराओ, लिमिट को क्या कराओ, अलग अलग, कि यहाँ से साइन x तो ऐसा का ऐसा, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ से कोस h माइनस का 1 है, और अपॉन में h है, और ये देखिएगा कि ये कितना आएगा, प्लस, और यहाँ से देखिएगा कि कोस को बाहर ले लीजिएगा और लिमिट लगाओ h टेंडिंग टू साइन h और h। अब यहाँ से क्या आप क्या जानते हो कि हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हो आप कि यहाँ से कि लिमिट h टेंडिंग टू 1 माइनस का कोस h अपॉन में h इक्वल टू 0, एक तो ये, एंड और क्या जानते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन में h इक्वल टू 1। ये हम क्या जानते हैं ये, तो ये जानते हो भाई, ये रिजल्ट्स हैं। ये तो आंसर तो नहीं है, रिजल्ट्स हैं भाई, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे इनको पुट करेंगे और सोल्व करते जाएंगे भाई। तो यहाँ से ये, और यहाँ से देखिएगा कि f ऑफ डेस x इक्वल टू, और क्या आएगा कि यहाँ पे आएगा माइनस का साइन h आएगा ना, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, साइन h, और ये लिमिट आएगी h टेंडिंग टू 0 है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा,
1 माइनस का कोस एच अपॉन में एच, ये बचा यहाँ पे। और नेक्स्ट वाली में क्या बचा, प्लस का कोस एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है और साइन एच अपॉन में एच है। और यहाँ से देखिएगा कि माइनस का साइन एक्स डॉट 0 और यहाँ पे आएगा कोस एक्स डॉट 1। तो यहाँ से देखिएगा कि एफ ऑफ डेस इक्वल टू कितना आएगा, कोस एक्स। ये तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कोस होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कंप्यूटिंग द डेरिवेटिव ऑफ 10x। अब 10x का भी हम नहीं जानते भाई क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब इसमें भी हम डायरेक्ट ही चलेंगे, वो भी किससे, बेसिक डेफिनेशन से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। ठीक है, तो चलते हैं भाई। तो यहाँ से फंक्शन तो अपने पास देखिएगा कि क्या है, फंक्शन इक्वल टू तो है 10x, यहाँ तक क्लियर आपको। और यहाँ से आपको दिया हुआ क्या है, फंक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिएगा तो अब बेसिक डेफिनेशन यूज़ करते हैं। बेसिक डेफिनेशन, तो यहाँ से क्या आएगा, डी अपॉन में डी एक्स, और जो अपने पास फंक्शन है या फिर एफ ऑफ डेस एक्स है, उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है एफ ऑफ एक्स और माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिएगा अब आगे चलते हैं। तो आगे चलने में क्या है, यहाँ से पहले तो वही लिमिट, फंक्शन अपने को भाई 10x दिया हुआ है, 10x प्लस का h माइनस का 10x और अपॉन में h है। जब दुनिया वाले को क्या है, 10 से जब काम निकलवाना होता है ना, वो कैसे निकलवाते हैं, देखिएगा कि वो है कि ये है कि साइन x प्लस का h और कोस x प्लस का h और माइनस का साइन x अपॉन में कोस x। ये अब देखिएगा नीचे क्या अपने h है। अब देखिएगा क्या करने वाले, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है और यहाँ से देखिएगा कि कोस x और यहाँ से क्या आएगा, साइन x प्लस का h माइनस, जैसे आप सॉरी यहाँ पे पहले हमें एलसीएम लेना था, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया हूँ। इतना तो आपको आता ही होगा आई होप, इसलिए तो डायरेक्ट चल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे साइन एक्स, तो ये कोस से कोस कटा, तो यहाँ पे क्या बचा, कोस एक्स प्लस का एच। ये अब यहाँ से लिमिट, अब देखिएगा कि यहाँ पे एक खूबसूरत सी चीज़ बन रही कि साइन ए कोस बी माइनस कोस बी साइन ए। ठीक है ना, ये वाली, यानी कि साइन यहाँ पे ए है और यहाँ पे साइन बी है और ए है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा फॉर्म बन रहा है कि साइन एक्स प्लस का ए माइनस का एक्स अपॉन में क्या बना है कि कोस एक्स, और यहाँ से क्या बनेगा, कोस एक्स प्लस का एच और एक नीचे जो एच है वो रह गया। अब यहाँ से आप क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो देखिएगा कि वो क्या है अपने पास, साइन ए और कोस ए माइनस, यहाँ पे माइनस आ रहा है, और देखिए बी माइनस का क्या आएगा, कोस ए, और यहाँ से क्या आएगा, साइन ए। और ये किसके इक्वल होता है भाई, ये होता है साइन ए माइनस बी के। और यहाँ पे भी अगेन हमने साइन बी, ये, और ये अपने पास देखिएगा कि फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो बहुत सी चीज़ें देखिए आपस में क्या है, ये कट रही है, काटो इनको, और देखिए आगे सोल्व हो रहा है क्वेश्चन अपना। और ये देखिएगा कि क्या है, एफ ऑफ डेस एक्स इक्वल टू कितना आएगा भाई, यहाँ पे साइन, और ये h बचेगा, नीचे h बचेगा, यहाँ पे कोस x प्लस का h है और यहाँ से कोस x है। ठीक है, ये अब
यहाँ पे देखिएगा कि लिमिट लिखनी है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये। तो यहाँ से देखिएगा कि एफ ऑफ डेज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू, यहाँ पे लिमिट को हम अलग अलग सेपरेट करेंगे भाई, और नीचे वाले में भी लिमिट लगा देंगे 1 अपॉन में लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ से कोस अक्स प्लस का एच है और ये कोस अक्स है, और यहाँ से ये। अब देखिएगा कि लिमिट रखते जाओ एफ ऑफ डेज, इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है, जो लास्ट जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किया था उसी में बोला है, ठीक है। और इसमें क्या होता है 1 अपॉन में, यहाँ पे तो कोस अक्स ही है और यहाँ पे आगे भी कोस अक्स है, और देखिएगा कि एफ ऑफ डेज अक्स इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर अक्स होगा, जो कि अपने पास देखिएगा कि टेन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, ठीक है। और यहाँ पे एक जो रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है भाई, कौन सा रिजल्ट यूज़ किया वो यहाँ पे लिख दो, वो है अपने पास देखिएगा कि क्या, कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और वो क्या है साइन एच अपॉन में एच इक्वल टू 1, ये वाला यहाँ पे। तो ये क्या है, इसके आंसर्स हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।